हेलो गाइस, आज हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सोशल स्टडीज़ का जो पोर्शन था सीटेड पेपर 2 में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ओके, इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब में जो वीडियो क्वालिटी को लेकर कोई इशू है तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करने का, आप उसको इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। और कोई इशू है, आपको कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटेड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर एटमॉस्फेयर की। ओके, इसकी जो हाइट मतलब बेसिकली कितनी हाइट तक होती है, वो होती है 13 किलोमीटर तक। यही वो एरिया है जो जहाँ पर हम सांस ले पाते हैं। बेसिकली रेनफॉल, फोग, सारे भी जो वेदर फिनोमिना वो यहीं पर होते हैं। ओके, मतलब ये जो परत है वायुमंडल की, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ पर हम बेसिकली हम सांस ले पाते हैं। ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा है, तो ये वो एरिया है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा वेदर के जो भी फिनोमिना, बारिश, बर्फ़ गिरना, वो सारे जो फिनोमिना वो इसी लेयर में होते हैं। इसके बाद वाली जो लेयर होती है वहाँ पर ये सब नहीं होता। ओके, तो इसीलिए हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर यही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। ये वाली जो लेयर है, ये कम्प्लीटली यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता, यहाँ पर बादल नहीं होते। और ये इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर बादल नहीं है, बारिश वगैरह नहीं होती इस वाले एरिया में। तो इसीलिए ये एरोप्लेन्स के लिए एक अच्छी कंडीशन अवेलेबल कराती है। ये एरोप्लेन्स ज़्यादातर यहीं इसी लेयर में उड़ते हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी यहाँ पर है। मोस्टली सबको पता है कि ओजोन गैस की जो लेयर है वो इसमें मिलती है। तो ओजोन गैस जो है वो हमें जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो वो भी इसी लेयर में मिलती है। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मटेरियल है ये एनसीईआरटी का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनमें से है वही आपको याद रखनी है। एंड में क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इजी हैं। तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर आपको इस वीडियो को देख लेते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारी जो लेयर होती है वो होती है मिसोस्फेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेट्रॉइड्स होते हैं ना वो इसी जो लेयर में आते हैं, बर्न हो जाते हैं, मतलब इसी लेयर में। अब क्या होता है कि मेट्रॉइड्स, जिसको बेसिकली टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो जब हमें लगता है ना तो वो होते हैं मेट्रॉइड्स, उल्का पिंड। ओके, तो जब मेट्रॉइड्स आते हैं वो हमारी इसी वाली लेयर में जल जाते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी जो इससे पहले की जो लेयर्स जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर हमें वो फील नहीं हो पाता, हमें सिर्फ दूर से एक लाइट बर्निंग दिखती है। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी जो ये वाली लेयर है यहाँ पे ही जल जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट नहीं हो पाता। ओके, अब मेट्रॉइड्स या मेट्रॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करें। बेसिकली कोमेट, मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, मेट्रॉइड वो होते हैं बेसिकली मैटर फ्रैगमेंट जो ग्राउंड तक पहुँच पाता है उसको मेट्रॉइड कहते हैं। और मैटर क्या होता है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन वाला मेट्रॉइड हीट्स अप इन द, जब चलता है तो एक लाइट जलती है ना, उसको मेट्रॉइड कहते हैं। ग्राउंड तक जो पहुँच गया उसको मेट्रॉइड कहते हैं। जो एक लाइट दिखती है जब एक मेट्रॉइड बेसिकली हीट करता है तो उसको मैटर कहते हैं। और मेट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड मतलब एक एक पत्थर का टुकड़ा, जो हमारे ग्रह से या कॉमेट से इन सब से टूट के अलग हुआ होता है, तो वो होता है। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर वाली जो लेयर होती है यहाँ पर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको आयोनोस्फेयर लेयर भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल सिग्नल या रेडियो सिग्नल्स, वो यहीं से इसी से ही मतलब इसी लेयर से वो मतलब कि इसी लेयर से ट्रांसमिट होते हैं रेडियो वेव्स वगैरह। ओके, सो या जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इस पर यहाँ पर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ये काफ़ी पतली लेयर होती है ना, तो डायरेक्टली जो सन की रेज होती है वो यहाँ पर फील हो पाती है। ओके, या और हाँ, हमारी फिर रेडियो ट्रांसमिशन भी इसी लेयर से होता है। नेक्स्ट हमारी आती है, लास्ट है एक्सोस्फेयर। ये काफ़ी थिन लेयर है और यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन गैसें मिलती है। ओके,
सो ये आपका जो है एक पिक्चर, ये एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है, काफ़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको देख के। नेक्स्ट फिर हिंदी में ये कि वायुमंडल की संरचना में सबसे पहली जो है वो क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल में ही जो मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। फिर हम समताप मंडल की बात करते हैं, यहाँ पर कोई बादल नहीं होते, और यहाँ पर इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य मंडल की, जो अंतरिक्ष में जो उनका पिंड आते हैं वो यहीं से प्रवेश करते हैं, मतलब ये इसी परत में जल जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बाहरी वायुमंडल की। यहाँ पर तापमान अत्यधिक तेज़ी से बढ़ता है, और जो पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इसी के द्वारा फिर से पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ वायुमंडल, ये सबसे लास्ट वाली परत है, और यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन गैसें मिलती है। ओके, ये इसका पिक्चर है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं, इजीली आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो बेसिकली ये मटेरियल आपने पढ़ा है तो। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होती है। अभी हमने पढ़ा था कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत जो है आदर्श है, तो आप मोस्टली इसका आंसर बता सकते हैं, वो है समताप मंडल। ओके, फिर इसने पूछा है पृथ्वी के द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगे की पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। ओके, इसके आंसर इसलिए टिक नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग खुद इसके आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कमेंट में आप आंसर दीजिए। पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों को सही क्रम में, बेसिकली सबसे नीचे कौन सी आती है, फिर उसके बाद वाली, जिन क्रम में मैंने आपको पढ़ा है उन्हीं क्रम में इसका आंसर है। नेक्स्ट कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं। ओके, तो यही था। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।